जिमिकन, इन तीनों सब्जियों से बचें आप। और आप देख लेना, यदि आपको सोराइसिस है, आप अरबी खा के देखिए, आपको खुजली, आप अरबी खा के देखिए, खुजलाते रहेंगे। फिर आप प्रयोग करना हो तो किसी को कर लें। ये बंद करना, बैंगन, अरबी, सूरन और भारी चीजें जो डाइजेशन करने में दिक्कत आती है। क्योंकि वैसे तो भी लिकोडर्मा का पूरी तरह से पता नहीं लगा है लोगों को कि कैसे होता है, लेकिन मुख्य कारण लीवर का यकृत का विकृत होना है। इसलिए लीवर का पॉइंट भी दबा लेना आप राइट हैंड में। यहां पर ये राइट हैंड में ये जो पॉइंट है, इसको यहां से दबा लेना। यह एक्यूप्रेशर में लाभ करेगा। लीवर का पॉइंट, जिनको लिकोडर्मा है, ये लीवर का पॉइंट दबा लें। राइट हैंड में छोटी अंगुली के पीछे, ये जीवन रेखा के ऊपर, यहां ये पॉइंट दबाएं। और इस पॉइंट को दबाने के बाद एक किडनी का भी पॉइंट दबा लें। कोई भी एक्यूप्रेशर का पॉइंट दबाएं, लास्ट में किडनी का पॉइंट जरूर दबाएं। लीवर का और किडनी का, ये दोनों ही पॉइंट दबाने से लिकोडर्मा सफेद दाग में फायदा होगा आपको। मैं आपको कह रहा था, आहार पर ध्यान देना होगा। दूध नहीं पिए, दूध के साथ नमक नहीं लेना। तो इसलिए अब नमक वाली चीजें अक्सर भोजन में होती है, इसलिए नाश्ते में दूध पिए तो फिर उसके साथ में कोई नमक वाली चीज ना लें। या शाम को दूध पीना हो तो खाने के 1 घंटे बाद दूध पिए, फिर नमक वाला भोजन भी कोई दिक्कत नहीं करेगा। नमक मात्रा कम कर दें, नमक और मीठा दोनों की मात्रा कम कर दें। और यदि बहुत जल्दी आप स्वस्थ होना चाहते हो तो नमक और मीठा कुछ दिन के लिए बंद कर दीजिए। हरी सब्जियों में जितना जरूरी है उतना नमक मिल जाता है, मीठा भी जितना चाहिए बॉडी को उतना मिल जाता है। शाक सब्जियां, दूध, फल, रोटी, इन सब में थोड़े दिन के लिए नमक और मीठा बंद कर दें। और जो हम प्रयोग बता रहे हैं, इन सब प्रयोगों को एक साथ कर लें, लगाने वाला, खाने वाला और प्राणायाम सबसे जरूरी। यदि आपने प्राणायाम नहीं किया तो ये सारे के सारे उपचार व्यर्थ हो जाएंगे। इसलिए प्राणायाम तो प्रथम करना ही है। 5 मिनट भस्त्रिका, 15 से 20 मिनट, 15 से 20 मिनट कपालभाति, फिर 5 बार बाह्य प्राणायाम, 15 से 20 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम, 5 बार भ्रामरी, 5 बार उद्गीत, और थोड़ी देर फिर श्वासों पर ओम का ध्यान 5 मिनट। ये ऐसा करने में आपको लगभग 1 घंटा लगेगा। यदि आप 5-5 मिनट, 5 मिनट भस्त्रिका, 5 मिनट बाह्य प्राणायाम, 5 मिनट अनुलोम भ्रामरी, 5 मिनट उद्गीत, 5 मिनट श्वासों पर ओम का ध्यान, 25 मिनट तो इसी में लगेंगे। और 15 से 20 मिनट कपालभाति, 15 से 20 मिनट अनुलोम विलोम, ये इतनी देरी ये प्राणायाम करना बहुत ही जरूरी है। ये करने के बाद में, और ये जो हमने आहार में थोड़ा परिवर्तन बताया आपको, आहार में परिवर्तन में कुछ सब्जियां नहीं खानी आपको, भारी सब्जियां नहीं खानी, नमक की मात्रा कम कर देनी है या बंद ही कर दें, मीठे की मात्रा कम कर देनी है, जो चीनी आदि आप खाते हैं। वैसे स्वीट मिठाई आप बंद करें, लेकिन जो नेचुरल स्वीट है फ्रूट्स के अंदर वो आप लें, कोई दिक्कत नहीं। तो आपका श्वेत कुष्ठ बहुत जल्दी अच्छा हो जाएगा, बहुत जल्दी। आपने सोचा भी नहीं होगा कि श्वेत कुष्ठ अच्छा हो सकता है। आजकल तो छोटे छोटे मासूम बच्चों को भी श्वेत कुष्ठ हो जाता है, क्योंकि उनकी माँ उनको मूली के पराठे, मूली और दूध ये विरुद्ध आहार, मूली के पराठे अचार के साथ खिलाकर के ऊपर से दूध पिला देती, और नमक होता है पराठे के अंदर। और आदमी भी कई बार खीर और रायता भी साथ साथ में खाता है और बच्चों को भी वही खिला देता है। इसलिए माँ की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, वो बच्चों को विरुद्ध आहार ना दे। यदि किसी दिन पराठा खिलाना भी है तो दही के साथ खिलाए, दूध के साथ नहीं। छोटे छोटे बच्चों को जब श्वेतकुष्ठ हो जाता है तो विवाह में दिक्कत, शादी में दिक्कत, और बच्चों को एक हीन भावना उनके भीतर पनपने लगती है, आत्मग्लानि उनको होने लगती है, सोसाइटी में जाने में उनको संकोच होता है। इसलिए लिकोडर्मा ठीक होने वाली बीमारी है भाई, परेशान ना हो, बस जो हमने बताया इसको करो। घरेलू चीजें आपको हमने बताई, हर व्यक्ति इनका प्रयोग कर सकता है, और साथ में प्राणायाम कर ले। प्राणायाम की प्रक्रिया में आप किसी भी एक मुद्रा में बैठे, ये ध्यान मुद्रा, ये वायु मुद्रा, या जैसे शक्ति मुद्रा। टॉक्सिन्स क्योंकि बॉडी में ज्यादा बढ़ जाते हैं तो हम
ये बीच वाली 2 अंगुलियों को ऐसे लगा करके भी बैठ सकते हैं, अपान मुद्रा है। इससे शरीर की जो नेगेटिव एनर्जी उसका लेवल कम होगा, विकार, अशुद्धियाँ, टॉक्सिन्स जल्दी दूर होंगे। इसमें बैठ करके आप प्राणायाम कर सकते हैं। 7 प्राणायाम आपको करने हैं, और यदि आपके पास में वक्त है तो 7 सूक्ष्म व्यायाम और 7 आसन भी आप कर सकते हैं। वैसे वो कंपल्सरी नहीं है। श्वेत कुष्ठ मात्र प्राणायाम के करने से ठीक हो जाता है। बस निश्चिंत होकर के प्राणायाम करना, पॉजिटिव रहना, और प्राणायाम करते हुए यही सोचना बार बार, मेरा श्वेत कुष्ठ अच्छा हो रहा है, मेरा श्वेत कुष्ठ अच्छा हो रहा है, और आप अच्छे हो जाएंगे। श्वेत कुष्ठ को हमने अच्छा किया, सोरायसिस को हमने अच्छा किया, और उसी के बाद हमने कहा ये ठीक होता है। ऐसा हो चुका जब बहुत लोगों का, तब हमने कहा, और उसकी पूरा डेटा कलेक्शन भी हमारे पास है कि कितने लोगों को पहले श्वेत कुष्ठ था और प्राणायाम के बाद उनका मिट गया। तो मेन मुख्य है प्राणायाम। मेरुदंड सीधा, श्वासों को भीतर गहरा भरेंगे। श्वेत कुष्ठ है तो सूक्ष्म व्यायाम और 7 सूक्ष्म व्यायाम और 7 आसन तो आप मुश्किल से 10 मिनट में कर लेंगे। आप 50 मिनट कम से कम रोज, और यदि वक्त हो तो 1 घंटा रोज सुबह और 1 घंटा शाम को, 2 घंटा प्राणायाम कीजिए। और आपको बहुत जल्दी अच्छा करना है तो 2 घंटा सुबह प्राणायाम कीजिए आप, थोड़ा थोड़ा अभ्यास धीरे धीरे बढ़ा के, क्योंकि बीच में आपको रुकना भी तो पड़ेगा, एकदम से तो आप कर ना सकेंगे। और शाम को 1 घंटा, ऐसा लगातार कीजिए, और 2 ही 3 महीने में आपका श्वेत कुष्ठ ठीक हो जाएगा। कई बार मैंने ये भी देखा कि 6 साल से श्वेत कुष्ठ था और 3 ही महीने में अच्छा हो गया। ऐसा होता है, इसलिए मैं आपको कहता हूं, आपकी जागरूकता, आहार के ऊपर आपका नियंत्रण, मन में विश्वास, इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। चर्म रोगों में सबसे बड़ा प्रभाव मन का ही होता है। ये जो पिंपल्स होते हैं, आदमी को चिंता कम हो जाए, पिंपल्स ठीक हो जाते हैं। चिंता हो बढ़ती है तो पिंपल्स बढ़ जाते हैं। एक तो शारीरिक परिवर्तन के वक्त आते हैं, उसके बाद भी बहुत लोगों को 25 साल के बाद भी आते रहते हैं। चिंता से, तनाव से स्किन रोग सबसे ज्यादा होते हैं। इसलिए यदि आपको श्वेत कुष्ठ है, पहले तो निश्चिंत हो जाइए आप, क्योंकि मैंने देखा है अपनी आंखों के सामने सैकड़ों लोगों का श्वेत कुष्ठ ठीक हुआ है, इसलिए आपको कह रहा हूं। दरअसल अभी तक लोगों को यही नहीं पता था कि श्वेत कुष्ठ अच्छा हो सकता है। हमने अच्छा होता हुआ देखा, इसलिए, और जिन चीजों से उनको अच्छा किया वो चीजें भी आपको बता दी हमने। खाने की दवाई, लगाने की दवाई, और भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो हमारी एक औषध दर्शन पुस्तक, इसके अंदर हमने 26 पेज के अंदर इसी के बारे में पूरा लिखा हुआ है। और इसी से ही आश्रम में सैकड़ों नहीं, अभी तक यदि देखा जाए तो शायद कई हजार रोगी इसके आ चुके हैं, जो अच्छे भी हुए। केवल रोगी आना बड़ी बात नहीं है। 26 पेज के ऊपर इसके अंदर ये श्वेत कुष्ठ का पूरा उपचार हमने लिखा हुआ है, श्वेत कुष्ठ के नाम से। ये कायाकल्पोटी, अमृतासत, बाहुची चूर्ण और महामजिष्ठाधिरिष्ट, ये 4 चम्मच दवा, 4 चम्मच पानी, और श्वेतघ्न लेप, और ये दिव्य कायाकल्प, ये सब जो है हमने हजारों रोगियों पर प्रयोग करने के बाद में जो पाया वो आपको बता दिया। और इस एक एक प्रॉब्लम से, इस अकेले श्वेत कुष्ठ से जो करोड़ों लोग पीड़ित हैं, मुझे लगता है कि उनको जिंदगी में एक दोबारा से विश्वास जगेगा और वो ठीक हो जाएंगे। और इसीलिए हमने ये प्रयोग बताया। महामजिष्ठाधिरिष्ट 4 चम्मच दवा, 4 चम्मच पानी, दोपहर शाम खाने के बाद ले लें। और एक श्वेतघ्न लेप और एक कायाकल्प तेल भी हम बनाते हैं, वो श्वेत कुष्ठ के लिए विशेष। उसको भी रात को सोते समय कायाकल्प तेल लगा लें, और जो है सुबह ये श्वेतघ्न लेप लगा लें, या रात को श्वेतघ्न लेप लगा लें, क्योंकि आपको काम पर जाना होता है तो दिक्कत होती है लगाने में भी। दिन में आप कायाकल्प तेल लगा लें और रात को श्वेतघ्न लेप लगा लें। या आप घर में और कुछ नहीं है तो बस आपको दवाई नहीं है और दूसरी चीजें उपलब्ध नहीं है आपको,
मात्र गोमूत्र गोबर का रस और नीम के पत्तों का रस बावर्ची चूर्ण मिला करके उसको लगाइए और बावर्ची खाइए आप गोमूत्र के साथ में, इसी से आप ठीक हो जाएंगे। आश्रम में भी आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कायाकल्प तेल, श्वेत्र घन लेप, महामंजिष्ठा, दरिष्ठ, कायाकल्प, अमृता सत और ये शुद्ध बावर्ची आदि आश्रम की प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। आप खुद कीजिए ना, आपकी ये प्रॉब्लम अच्छी होगी। इसलिए मैं कह रहा हूं ये प्रयोग करना, और साथ में प्राणायाम 5 मिनट कपालभाति एकदम निश्चिंत होकर के करना। प्राणायाम के करने से शुद्ध प्राण भीतर जाता है और भीतर की अशुद्धियां सारी दूर होती हैं। अशुद्धियां ही तो है भीतर की, और है क्या? इलिकोडर्मा, स्क्लेरोडर्मा भी अच्छा हो रहा है। स्क्लेरोडर्मा की जब पेशेंट पहली बार अच्छे होते हुए हमने पाए तो हमारी भी आंखें दंग रह गई कि ये स्क्लेरोडर्मा, पहली बार हमने नाम सुना और हमने बस ये कहा, देखो प्राणायाम के करने से हमने आज तक ये देखा है कि एक भी पेशेंट हमें ऐसा नहीं मिला, किसी भी रोग से पीड़ित था, कि मुझे स्वामी जी लाभ नहीं हुआ। पूरी तरह से कुछ पेशेंट अभी ठीक नहीं हो पाए हैं, कुछ ठीक भी हो गए। जैसे कुछ पेशेंट मस्कुलर डिस्ट्रोफी के अच्छे हो रहे हैं, कुछ ठीक हो चुके हैं, कुछ ठीक हो रहे हैं। मल्टीपल स्क्लेरोसिस के पेशेंट अच्छे हो रहे हैं, कुछ अच्छे भी हो चुके हैं, ठीक भी हो चुके हैं। मस्कुलर डिस्ट्रोफी के बारे में और मल्टीपल स्क्लेरोसिस के बारे में इसलिए अभी और शोध हमें करना होगा। बाकी सारी बीमारियां प्राणायाम से अच्छी हो रही है। जो थैलीसीमिया के पेशेंट हैं बच्चे, उनके ऊपर भी अभी प्रयोग जारी है, उसमें पूरी सफलता नहीं मिली। शेष जितनी भी व्याधियां हमें देखने को मिली, जितने रोगी मिले, किसी भी रोग से पीड़ित थे, वो सब के सब प्राणायाम से अच्छे हो गए। इसलिए जो भी हमारे सामने पेशेंट आता है, मैं सबसे पहले उसको ये कहता हूं, प्राणायाम करो। स्क्लेरोडर्मा के पेशेंट्स ने प्राणायाम किया और स्क्लेरोडर्मा अच्छा 50%, 60%, 70% तक अच्छा हो चुका है। बहुत बड़ी सफलता। कुछ पेशेंट्स को तो यहां तक कह दिया था, आपने देखा होगा स्वयं शिविरों के अंदर भी उन लोगों की अनुभूतियों को जो स्क्लेरोडर्मा से पीड़ित थे, बोले अब तुम प्रयोगशाला की चीज हो गया, आओ हमारे पास आओ, तुम्हारे खींच के सारी ये चमड़ी उधेड़ के देखेंगे और बाद में यदि ठीक हो गया, कोई दूसरा पेशेंट ठीक होगा, इस पर कुछ रिसर्च करेंगे। स्क्लेरोडर्मा में तो स्किन इतनी टाइट हो जाती, पत्थर जैसे, आप उसको ऐसे मारे तो ऐसा लगेगा जैसे आप लोहे पर मार रहे हैं। सारे अंग जकड़ जाते हैं और स्किन पूरी टाइट हो जाती है, वो भी ठीक हो रहे हैं। और उनको भी हम यही कैशोर गूगल, आरोग्यवर्धिनी बटी और ये सब कायाकल्प और इसके साथ और कुछ दवाइयां दूसरी देते हैं। स्क्लेरोडर्मा के बारे में हम बाद में बताएंगे, लेकिन खास स्क्लेरोडर्मा हो, सोरायसिस के बारे में कोई नहीं कह सकता था कि अच्छा होता है, उसको भी हमने अच्छा किया। प्राणायाम मेन है उसके अंदर, प्राणायाम से अच्छे हुए। आपको भी प्राणायाम करना है। भस्त्रिका, फेफड़ों में सांस भरना भाई, पेट में नहीं भरना। कुछ सावधानी, प्राणायाम जोर से न करें, मध्यम गति से, मध्यम शक्ति से करें। हार्ट हाई बीपी की प्रॉब्लम है तो प्राणायाम जोर से करना ही नहीं। खास बात, पेट में श्वास नहीं भरना। अभी तक उल्टा ही होता था, यूं भर लेते थे श्वास, ये गलत तरीका अभी भी कुछ लोग करते हैं, न जाने क्यों। भाई कोई भी तो ऐसा ऑर्गन नहीं है आपके पेट में जो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता हो। आपके फेफड़े परमात्मा ने श्वास लेने के लिए बनाए हैं, यहां श्वास भरना। अनपढ़ आदमी भी जानता है कि फेफड़े श्वास लेने के लिए और पेट भोजन करने के लिए, तो यहां श्वास भरो, फेफड़ों में देखो, यूं श्वास भरना फेफड़ों में और बाहर छोड़ना। श्वास फेफड़ों में भरना गहरा।
इस तरह से भस्त्रिका करना, पेट में नहीं भरना, सावधानी, पेट में सांस नहीं, फेफड़ों में सांस भरना, और विधि ठीक करना। कपालभाति करना है तो छोड़ना, अनुलोम विलोम करना तो फिर फेफड़ों में भरना, भ्रामरी करना है तो फिर फेफड़ों में भरना, उद्गीत ओम का उच्चारण करना है तो फेफड़ों में सांस भरना। भरना और छोड़ना 2 तरीके आ गए तो बस प्राणायाम समझ में आ गया। अभी तक लोग प्राणायाम से भयभीत थे, बोले प्राणायाम नहीं करना, बोले क्या होगा, बोले तो योगियों की करने की चीज, हम गृहस्थियों की करने की चीज नहीं है। गृहस्थी में प्राणायाम नहीं करोगे तो बीमारियों से, रोगों से, पीड़ाओं से तड़पोगे, इसलिए प्राणायाम करना पड़ेगा। प्राणायाम करने से हानि 1% भी नहीं, लाभ 100%। मैं कहता हूं आसन तो बहुत सरल सहज करने की आवश्यकता है, और कुछ शरीर की हड्डी के रोगों को छोड़ करके जॉइंट पेन में भी थोड़ी सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाएं लाभ करते हैं, बाकी आसन करने की आवश्यकता ही नहीं होती। मात्र प्राणायाम से ही सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं, और हमने की है इसलिए कहते हैं, और करोड़ों लोगों ने उसको अनुभव किया। आज लगभग देश के जो भी थोड़े पढ़े लिखे लोग हैं, और अब तो गांव में भी हर व्यक्ति की जुबान पर लगभग कपालभाति अनुलोम विलोम आ गया। क्यों? क्योंकि इससे लोगों का हाइपरटेंशन कम हो गया, उससे लोगों का वेट कम हो गया, उससे लोगों का अस्थमा ठीक हो गया, लिकोडर्मा ठीक हो गया, सोरासिस ठीक हो गया, आर्थराइटिस ठीक हो गया, माइग्रेन पेन ठीक हो गया। ये हुआ, इसलिए हम कहते हैं। दरअसल प्राणायाम के बारे में भ्रम, इस दुनिया के अंदर कुछ लोगों ने भ्रम फैलाया, कुछ लोगों ने समाज का शोषण भी किया। जितना इस दुनिया के अंदर ज्ञानी लोगों ने भ्रम फैलाया, ज्ञानियों ने अज्ञानियों को कई बार बढ़ाया, क्योंकि ज्ञानियों की महत्ता अज्ञानियों के रहते ही थी। विद्वानों की पूजा, ज्ञानियों की पूजा वहां होती है जहां मूर्ख होते हैं। भोगियों के रहते हुए योगियों की पूजा होगी, इसलिए योगियों ने खुद योग किया, दुनिया को नहीं सिखाया, क्योंकि दुनिया भी योग करने लग जाएगी तो उनको पूछेगा कौन। इसलिए योगियों ने भोगियों को योग नहीं सिखाया, इसलिए भोगी भोग भोगते रहे, योगियों की पूजा होती रही। धर्म गुरुओं ने धर्म के नाम पर बहुत सारे भ्रम फैलाए, भगवान को, योग को, अध्यात्म को एक रहस्य बना के रखा। जितना इस दुनिया के अंदर पूंजीपति हुए, उन्होंने गरीबों को खूब उनका शोषण किया। जितने विद्वान हुए, उन्होंने लोगों को खूब मूर्ख बनाया। बहुत कई मामलों में तो ये दुनिया बहुत विचित्र लगती है। माने अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए डॉक्टर, उन्होंने पेशेंटों को ऐसी दवाइयां खिलाई, उनके पास दवाइयां भी डॉक्टरों का दोष क्या ऐसी आती है जिससे वो रोगी बने ही रहे। डॉक्टरों ने रोगों को नहीं मिटने दिया, विद्वानों ने, ज्ञानियों ने अज्ञान को नहीं मिटने दिया, पूंजीपतियों ने वैभव आने नहीं दिया, क्योंकि वैभव सबके पास आ गया तो पूंजी का महत्व कहां रह जाए। नेताओं ने देश के लोगों को जागरूक नहीं बनने दिया, और आजादी के बाद में भी आज जो हमारी मानसिक गुलामी है वो कहां मिटी है। खैर, एक ये दूसरा प्रसंग हो जाएगा। बीमारियों के बारे में, योग के बारे में भी यही भ्रांति, बोले प्राणायाम नहीं करना, आसन करो, पहले 3 साल तक आसन करते रहो, और आसन भी जटिल आसन भी इस बार हमने बता दिए लोगों को, देखो ये जटिल आसन थे। हमने साप्ताहिक योगचर्या के नाम से एक प्रोग्राम बनाया, और उस साप्ताहिक योगचर्या में हमने सप्ताह के 7 दिनों में लगभग उन तमाम योग की क्रियाओं को लेने की कोशिश की है जिनको हमारे यहाँ परंपरा से करोड़ों वर्षों से लोग करते आते थे। आम आदमी को हमने बता दिया कि ये योग है, कोई रहस्य नहीं है योग में। रहस्य तो तुम्हारे भीतर है, योग की करने से भीतर के रहस्य अपने आप खुलेंगे। तो प्राणायाम आपको करना है, डरना नहीं, प्राणायाम रोज करो। सांस लेने और छोड़ने ही तो है। 7 प्राणायाम हम जो कराते हैं मुख्य रूप से वो है क्या, ये भस्त्रिका, ये कपालभाति, और कपालभाति के बाद बाह्य प्राणायाम,
अंदर भरना और बाहर छोड़ के बाहर ही रोक देंगे। फिर अनुलोम विलोम प्राणायाम।